और वो हुआ। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर ऐसा है जहां पर नामदेव जी महाराज गुरु नानक देव जी के सानिध्य में भगवान शंकर की भक्ति करे और मंदिर का दरवाजा आगे से पीछे हो गया विश्वास के बल पर। उसका नाम है ओंडा नागनाथ देव महादेव। महाराष्ट्र का एक ऐसा मंदिर ओंडा नागनाथ जहां पर भगवान ने अपना दरवाजा बदल दिया। गुरु नानक देव जी का विश्वास पक्का था, नामदेव जी महाराज का विश्वास पक्का था। और जब आपका और हमारा भरोसा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जब आपका और हमारा विश्वास पक्का हो जाता है, तो भगवान विधि के विधान को भी पलट कर हमारी रेखा को भी सीधा कर देता है। विधान बनाना विधाता का काम है, भाग्य लिखना विधाता का काम है। विधान बनाना विधाता का काम है, और विधाता के लिखे लेख को पलटने की सामर्थ्य का अगर कोई रखता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव शंकर रखते हैं, मेरे शिव रखते हैं। आपके भीतर कितना विश्वास है, आपके भीतर कितना भरोसा है, आपके भीतर कितनी दृढ़ता है, आपके भीतर कितनी श्रद्धा है, ये आपकी सेवा बताती है। हम आपसे एक बात पूछें, उत्तर दोगे क्या? जिनके पांव नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? बोलो जम के बोलो। जिनके हाथ नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं? जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए हमारे तक। मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। जिनके कान नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? जिनके नेत्र नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। ना जिसके हाथ है, ना जिसके पांव है, ना जिसके नेत्र है, दुनिया के लोग कहते हैं इतनी माला जपना, दुनिया के लोग कहते हैं इतना तीर्थ करना, पांव से चलकर वहां जाना, हाथ से इतनी माला जपना, नेत्र से ये करना, कानों से ये करना। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान को पाने के लिए ये किसी चीज की जरूरत नहीं, परमात्मा को पाने के लिए जहां बैठकर तुम दिल से पुकारोगे मेरा भोलेनाथ मेरे भगवान को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा। मंगलवार किसका होता है? जम के बोलो, हनुमान। बुधवार गणेश, गुरुवार, शुक्रवार देवी जी का, संतोषी माता का, लक्ष्मण माता, शनिवार रविवार सूर्य। और किसी ने कहा कि गुरु जी सोमवार, तो किसी ने कहा कि शंकर जी का। सोमवार किसका? शंकर। कौन ने कह दिया कि सोमवार शंकर का? शिव को दिन से नहीं पूजा जाता, शिव को दिल से पूजा जाता है। सारे देवताओं के लिए दिन देखना और शंकर के लिए दिन देखने की जरूरत नहीं है। सारे देवताओं के लिए दिन देखिए। कोई कहता है शंकर जी के लिए सोमवार है, पर अगर हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारा पुराण उठाकर देखोगे, ये शिव महापुराण को उठाकर देखोगे तो रविवार को भी शंकर की आराधना है, शनिवार को भी शंकर की आराधना है, मंगलवार को भी शंकर की आराधना है, बुधवार को भी शंकर की आराधना है, शुक्रवार को भी शंकर की आराधना है, बृहस्पतिवार को भी शंकर की आराधना है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन शिव की आराधना नहीं है। दिन के भरोसे मत रहो, दिल के भरोसे।
परमात्मा को पाने के लिए दिन नहीं देखा जाता, परमात्मा को पाने के लिए दिन देखा। आपका हृदय क्या कर रहा है, आपका मन क्या कर रहा है, आपका चित्त क्या कर रहा है, आपके विचार क्या कर रहे हैं, आपकी दृष्टि क्या कर रही है। अब तुम इंतजार कर रही थी सोमवार का, सोमवार आएगा तब मैं शिव जी को ले जाऊंगा, सोमवार आएगा तब मैं शंकर को ले जाऊंगा, सोमवार आएगा तब मैं शंकर की आराधना करूंगा, और मालूम पड़े सोमवार आने से पहले निपट गई तो मानव जीवन का क्या ठिकाना है। इस जीवन का ठिकाना क्या है। सोमवार आया ही नहीं और उससे पहले चले गए तो कि श्वास रुक जाएगी चलते चलते, कम करो, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन का क्या ठिकाना है। आज है कल नहीं, आज शरीर चल रहा है कल चले ना चले, क्या भरोसा है जीवन। इंतजार हमें ये नहीं करना है कि हम सोमवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम रविवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम शुक्रवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम शनिवार को भजन करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी कोई क्षण, आपकी कोई घड़ी, आपका कोई पल, आपका कोई समय आपको जो मिल जाए, जिस समय तुम्हारा दिल कर जाए, जिस समय तुम्हारा मन कर जाए, उस समय तुम बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दिल से कह लो। जब तुम्हारा मन कर जाए पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब 2 अक्षर का जाप कर लो, राम। जब तुम्हारा मन पड़ जाए 2.5 अक्षर के मंत्र का जाप कर लो, कृष्ण। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तुम्हारा चित्त पड़ जाए तब तुम परमात्मा के नाम का स्मरण करो। दिन से भगवान कभी नहीं मिला, दिल से परमात्मा मिल गए। जिनके हाथ नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके पांव नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके नेत्र नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिसकी जिह्वा भी नहीं है, निपट गूंगा है, वो भी भगवान को पा लेता है। एक कितना सुंदर प्रसंग आता है। एक कथा में एक दादाजी जाकर बैठे थे, बहरे थे, सुनाई नहीं देता था उनको। कथा में बैठते थे सबसे आगे, महाराज कथा कहते थे और दादाजी मुंडी हिलाते थे। दादाजी मुंडी। अब जो कथा बांटने वाला था ना, उसको लगता था पूरी कथा में बस इन्हीं को समझ में आ रही है, बाकी किसी को समझ। 3 दिन बाद पंडित जी को मालूम पड़ा
कि ये तो बेहरा है, इसको तो सुनाई नहीं देता। पंडित जी आंख बबूला हो गए, भयंकर गुस्से में ला। पंडित जी ने कहा कि दादा, हमें मालूम पड़ा कि तुम दे रहे हो। इतने में दादा बोले, हमें मालूम पड़ा तुम बहरे हो। हाँ, तुम कथा में आते क्यों जब बहरे हो? तो जब तुम्हें सुनाई नहीं देता तो कथा में आने की जरूरत क्या? क्यों आते थे? दादाजी ने जवाब दिया, महाराज, मैं दो कारण से कथा में आता हूँ। कथा में सबसे आगे बैठकर मुंडी इसलिए हिलाता हूँ, जितने बैठे रहे वो मुझे देखकर समझ जाए कि कथा को ध्यान लगाकर सुनना है, तब दिल में प्रवेश कर दिया। दूसरा कारण है महाराज, मैं घर से कथा में इसलिए आता हूँ कि मेरे पोता पोती को, मेरे घर के बेटा बहू को, मेरे घर के भाई बंधु को प्रेरणा देता हूँ कि मैं कथा में जा रहा हूँ तो तुम भी कथा में जरूर जाकर बैठो। ये प्रेरणा है। जिसको सुनाई नहीं देता वो भी कथा में आ गया, जिसको दिखाई नहीं देता वो भी भगवान के मंदिर जाता। एक अंधा व्यक्ति, नेत्रों से विहीन व्यक्ति, नेत्रों से विहीन व्यक्ति रोज मंदिर जाए। एक दिन पंडित जी को चिढ़ा गया। पंडित जी ने कहा, नेत्र विहीन व्यक्ति से कहा, कभी पानी को इधर चढ़ा देता है, कभी पानी को उधर चढ़ा देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है, आंखों से तेरे को दिखता है नहीं, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। हाथ में लोटा भर के जल लेकर जाता है, कभी यहाँ ढोल देता है, कभी वहां ढोल देता है। तेरी आंखें नहीं है, तू मंदिर आता क्यों है? नेत्र विहीन व्यक्ति ने कहा, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आया हूं। आंखें नहीं है, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। पंडित जी हंसकर बोले, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आता है तो तेरी तो आंखें नहीं है, क्यों आता है? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ की तो तीन है, वो मुझे देख नहीं लेता। मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ जी की 3 आंखें हैं, वो मुझे देख लेता है, मुझे देख लेता। वो मुझे पहचान रहा है, वो तो मुझे जान रहा है ना, वो तो मुझे पहचान रहा है ना कि मेरे नेत्र से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे नेत्र मुझे देखे नहीं जा रहे, वो मुझे जान रहा है। हाथ नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, पाँव नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, श्रवण नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, बस उसको पाने का तरीका चाहिए, पाने का। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर रखो सजना मैं कटी जाऊंगी, भोले मेरी शंभु मेरी हवा बिच उड़ती
जावागे बाबा डोर हलो छबीला में कटली जावागे। हमारा हमें परमात्मा सुनेगा नहीं सुनेगा। कल एक बहन दिखा रही थी, गुरु जी हम रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, हम रोज शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम रोज शिवालय जाते हैं, हम रोज बाबा से प्रणाम करने जाते हैं, हम रोज बाबा को नमन करने के लिए जाते हैं, हम रोज बाबा से विनय करने के लिए जाते हैं गुरु जी, पर बाबा हमारी सुन नहीं रहा। बाबा हमारी हम रोज जा रहे हैं तो भी बाबा हमारी नहीं सुन रहा। हमने 2 दिन हमारे जो मिलने के होते हैं उसमें हम कल मिले तो हमने उनसे यही कहा, आपका काम है शिवालय तक जाना, आपका काम है शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना। देगा नहीं देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र है, मेरा नाम प्रदीप शोरी है। मेरा नाम प्रदीप शोरी है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम प्रदीप शोरी है, पिता सोहान शोरी है। मैं ग्राम दुधागा छत्तीसगढ़ जिला कांकेर का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। पहले तो हाथ हिला दो अगर कहीं बैठे हो तो, फिर यहाँ आ सकते हैं। मेरा नाम प्रदीप शोरी है, पिता सोहन शोरी है। मैं ग्राम दुधावा जिला कांकेर का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं दोनों आंखों से देख नहीं सकता था। मेरी दोनों आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता था। मेरी दोनों आंखों से मैं देख नहीं पाता था। मेरी गांव की महिलाओं ने मुझे रोज मंदिर जाने का कहा और 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए बोला। मैं रोज मंदिर अपने भाई और दोस्तों के सहारे हाथ पकड़कर शिवालय जाने लगा। गुरुदेव आंखों से दिखता नहीं था तो कहीं जाता भी नहीं था। मैं बाबा को रोज अपने दोस्त और अपने भाई का हाथ पकड़कर शंकर के शिवालय मेरे को दिखाई नहीं देता था, तो मैं रोज अपने भाई और दोस्तों के सहारे से भोलेनाथ पर जल चढ़ाने जाता था। आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाता और जल को अपनी आंखों पर लगा लेता। प्रतिदिन के लोग मुझसे पूछें कि 1 लोटे जल का क्या फल है, तो मैं बता सकता हूं कि मैंने जब शिव जी को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर अपनी आंखों पर लगाया, आज बाबा की कृपा से मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापस आई है। बाबा की कृपा से मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापस आई है और बाबा ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। गुरुदेव आज मैं अपने हाथों से जल भरकर बाबा को अकेला जाकर चढ़ाता हूँ और पंडाल में कथा सुनने के लिए भी अकेला ही आया हूँ। ये भोलेनाथ की कृपा। कहीं बैठे हैं, आ रहे हैं? अच्छा नहीं है। एक लाइन अच्छी लिखी है,
एलईडी पर आप लोग उस लाइन को हमारे साथ में गुनगुनाएंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर हारा तो कहाँ जाऊं सरकार मेरे भोलेनाथ, ओ मेरे भोलेनाथ। भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटे जल को समर्पित करना, भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना और उस जल को अपने नेत्रों से लगाना, उस जल को अपने नेत्रों से लगाना। उस जल की महत्वता कोई दुनिया के लोग पूछें कि शंकर पे चढ़े हुए जल का महत्व क्या है, कोई दुनिया के लोग पूछें कि शिव का चढ़ा हुआ जल करता क्या है, कोई दुनिया के लोग पूछें कि शिव का चढ़ा हुआ जल की महत्वता क्या है, तब लोगों को समझ में आएगा कि ये साधारण सा जल नहीं है। जब हम भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो आज नहीं तो कल हमारा बदलता जरूर है और भोलेनाथ हाथ पकड़ते हैं। बस उस पर आपका विश्वास डोलना नहीं चाहिए, आपका भरोसा छूटना नहीं चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ रहे, आपका विश्वास दृढ़ रहे। जब आपका भरोसा विश्वास दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं। नेत्रों से शिव, श्रवण से शिव, वाणी से शिव, हाथ से शिव, पांव से शिव। शिव को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी इंद्रियों में से केवल एक इंद्री है तुम्हारा मन, जिसने भगवान को भज लिया, परमात्मा उस इंद्री के बल पर प्रकट हो। केवल मन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास है। जिस दिन आपका ये मन परमात्मा से लग गया तो परमात्मा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। एक कथा थी, सौराष्ट्र की भूमि पर एक राजा रहते थे, अनुआदित्य। सौराष्ट्र की भूमि पर एक राजा रहते थे जिनका नाम था अनुआदित्य। बड़े प्रसिद्ध राजा अनुआदित्य, बहुत शंकर के परम भक्त, शिव की भक्ति के बिना एक मिनट नहीं रह पाते। शिवालय जाना, आजा बेटा, एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बच्चे के लिए, बहुत जोरदार। उसने पत्र में लिखा, मेरी गांव की माताओं ने मुझसे कहा कि रोज मंदिर जाया करो। मैं अपने भाई का और दोस्तों का हाथ पकड़कर उनका सहारा लेकर जाता था। बाबा से केवल एक ही विनती करता था, सारी दुनिया में ठोकर खाया, अब तेरे भरोसे है, मेरी आंखों से दिखता नहीं है। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मैं अकेला शिव मंदिर जाता हूँ और अकेला ही पंडाल में प्रणाम करने बाबा को आ गया। मैं बाबा को नमन करूंगा। प्रदीप शोरी, पिता सोहन शोरी, ग्राम दुधावा, छत्तीसगढ़, जिला कांकेर का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर शिव पर
टूटता नहीं। शंकर पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं। आप उसके आश्रित क्यों नहीं होते? किसी ने कह दिया ये धर्म अच्छा है, उस धर्म में प्रवेश कर जाओ, कोई कह दिया वो धर्म में आ जाओ, वो कह दे मंदिर छोड़ दो, वो कह दे शिवालय छोड़ दो, वो कह दे ये छोड़ दो, वो कह दे वो छोड़ दो, और तुम अपना सनातन धर्म छोड़कर, भगवान के अपने सनातन धर्म को छोड़कर, सनातन धर्म को त्याग कर तुम दूसरे धर्म में प्रवेश क्यों? और फिर निवेदन है संपूर्ण क्षेत्रवासियों से, छत्तीसगढ़ की पवित्र धारा से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस वनवासी क्षेत्र में इस पावन प्रांगण में बैठकर लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है रूखी सूखी मिले फिर भी घर की खाना, दूसरे की झूठन खाने के लिए दूसरे धर्म में कभी मत जाना। रूखी सूखी मिले अपने धर्म की खाओ, अपने घर की खाओ, झूठन खाने किसी दूसरे धर्म की ओर ना जाए। भक्ति में इतने तल्लीन हो जाओ, सुनेगा तो मेरा बाबा सुनेगा, सुनेगा तो मेरा शिव सुनेगा, विश्वास दृढ़ता, और उसको पाने के लिए तुम्हारा धन नहीं, उसको पाने के लिए तुम्हारी दौलत नहीं, उसको पाने के लिए तुम्हारी संपदा नहीं, उसको पाने के लिए केवल तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन चाहिए। संपदा से परमात्मा मिला ही नहीं कभी किसी को। पैसे से सुंदरता मिल सकती है, पैसे से जायदाद से तुम्हारी जमीन मिल सकती है, बंगला मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है,